तो रिसेंटली तुमने एक बच्चे को देखा होगा जो कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो केबीसी में अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से पेश आया था। बहुत बदतमीज़ बच्चा है, उसको ट्रोल होना भी चाहिए। बहुत ख़राब बच्चा है। पर पता है क्या है, यहाँ पे कुछ अलग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो देखो, इंस्टाग्राम में जो ट्रोलिंग हो रहा है, किस बच्चे का ट्रोलिंग हो रहा है? छोटे बच्चे का ट्रोलिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जैसे महानायक से बदतमीज़ी कर रहा था। क्या हमें एक सवाल नहीं पूछना चाहिए कि ये जो बदतमीज़ी कर रहा था, ये किसका इसका दोष है? क्या उसका ही, उस बच्चे का ही पूरा गलती है इस बदतमीज़ी में? नहीं, उनके पेरेंट्स का भी उतना ही गलती है जितना कि उस बच्चे का गलती है। देखो, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को भी दोष देना ये भी जायज़ नहीं है। दोष देना होगा हमें इंडियन एजुकेशन को और सोसाइटी के हमारे नॉर्म्स को। पता है क्या, ये हमारे भारत में जो इंडिया के बच्चे हैं वो 2-2.5 साल से ही, आई थिंक 2.5-3 साल से स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी में है भाई, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी स्कूल ख़त्म करो और कॉलेज में डाल दो। पर किस चीज़ की जल्दी है वो उन्हें खुद भी नहीं पता, आगे जाके करना क्या है, जल्दी क्लियरिटी नहीं है। वही अगर हम जापान के बच्चा को देखें, वो 5th क्लास तक, आई थिंक, या 5th क्लास तक वो एग्ज़ाम ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो 5th क्लास तक मॉरल वैल्यूज सीखता है, मॉरल एथिक्स सीखता है, अपने आप को एक इंसान बनाता है। क्योंकि उसे ये पता है, उनके सोसाइटी को ये पता है, उनके एजुकेशन सिस्टम को ये पता है कि हाँ भाई, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा। क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है। जब तक ना एथिक्स उसके पास आएगा, वो पढ़ने से ही सिर्फ बड़ा इंसान नहीं बन जाएगा। पर वो हमारी सोसाइटी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नॉर्म सेट कर रखे हैं। तो भाई, उस बच्चे को इस शो में जाके क्या मिला पता है? कुछ नहीं मिला, बस हेट मिला। उनका, उस बच्चे का जो है डिजिटल ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए सेव हो गया। मीन्स वो बच्चा 30 साल बाद अगर एक अच्छा इंसान बन भी जाए, इस डिजिटल ब्लूप्रिंट वो उस समय भी 30 साल बाद भी उसके पास रह ही जाएगा। यानी वो एक बदतमीज़ बच्चा का उसके ऊपर टैग लग गया, हाँ भाई वो तुम एक बदतमीज़ बच्चा है, चाहे वो फिर कितना ही अच्छा इंसान बन जाए। चैनल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ इसमें, पता है कैसे? नंबर 1, टीआरपी इंक्रीज हुआ जो डाउन चल गया था। तुम इससे पहले सच सच कमेंट में बताना, इस वीडियो के वायरल होने से पहले तुमने कितने दिन बाद, या कितने दिन बाद आई थिंक केबीसी देखा होगा? प्रोबेबली नहीं, बहुत दिन तक केबीसी तुमने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि टीआरपी नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, सेम वही सेम सवाल है ऑल। बट ये जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसके टीआरपी को इंक्रीज करने में, हेंस रिजल्टेड इन मोर सब्सक्रिप्शन, स्पॉन्सरशिप्स, मोर पैसा, और गोज ऑन। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट शो वालों को और होस्ट को हुआ। पर उस बच्चे का एक डिजिटल ब्लूप्रिंट सेव हो गया, जो कि हो सकता है वो गलती से, या बच्चा है उसकी गलती माफ़ कर देनी चाहिए, बट डिजिटल ब्लूप्रिंट हो गया। और या एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, हेट वगैरह मत करना प्लीज़। क्यों? क्योंकि बच्चा है यार, बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं हम लोग भी, बहुत लोगों से हो सकता है बदतमीज़ी किया हो, बट उस चीज़ का क्योंकि हमारे पास कोई स्टोर्ड ये नहीं है तो हमें बार बार याद नहीं आता है, और इसलिए हम भूल के अच्छा इंसान बनने में हेल्प करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और वो बच्चा क्या हुआ है भाई, वो डिजिटल ब्लूप्रिंट उसका सेव हो गया, वो उसके लिए काइंड ऑफ ट्रॉमा बन गया कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया था। ठीक है, बच्चा बदतमीज़ है, बट इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर नहीं जाता है, उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप ही ऑब्वियसली पेरेंट्स, और उसके जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास है। बच्चे 2-2.5 साल 3 साल हुआ कि पढ़ाना स्टार्ट, तुम देखना हड़बड़ी रहता है हमें, हर चीज़ का हड़बड़ी रहता है, हर एक चीज़ का हड़बड़ी। किस चीज़ का? जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में रुके, हॉर्न हॉकिंग किए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हड़बड़ी है, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, बस हड़बड़ी है। कहीं तो जाना है पर डेस्टिनी नहीं पता, रास्ता नहीं पता, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि हम कोई डेस्टिनेशन में पहुंचते नहीं है। क्योंकि डेस्टिनेशन में हमारा, फॉर एग्जांपल मुझे एक बॉडी बिल्ड करना है, हम हर रोज़ 2400 घंटा अगर हम एक्सरसाइज करते रहे, बॉडी बिल्ड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई। हमें बॉडी बिल्ड करने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, और उससे भी ज़्यादा रेस्ट का ज़रूरत होगा, यानी रुकना भी ज़रूरी होता है। तो काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम का भी फॉल्ट है भाई, कि बचपन से ही खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको साइडलाइन करके रखा है, स्पोर्ट्स को साइडलाइन करके रखा है, मॉरल एथिक्स को साइडलाइन करके रखा है। एमईडी जो सब्जेक्ट है वो डीएवी में पढ़ाया जाता है, हम लोग को डीएवी में पढ़ाया जाता था, वो सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए। और एग्ज़ाम्स तो होने ही नहीं चाहिए 5th क्लास तक, आई थिंक। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको तो अडॉप्ट करो एटलीस्ट, बुरी चीज़ों को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।